ऐसे में न्यायालय के आदेश पर सरकार को टेट परीक्षा अनिवार्य करने के अध्यादेश को वापस लेना चाहिए। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, पूरा बंद जो सरकार निकम्मी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुर्म की टक्कर में हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में, जोर जुर्म की टक्कर में आवाज दो, आवाज दो। 2010 से पहले शिक्षक पर टेट की बाध्यता लागू नहीं होगी। 2010 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए उन पर यह बाध्यता लागू होगी और राज्य सरकार कोई भी नियमावली बनाती है वो अपनी पात्रताओं को पूरा करते हुए ही शिक्षकों को नियुक्त करती है। हमने 2010 के बाद में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं सरकार की नियमावली के तहत हुई हैं, जबकि पुरानी भर्ती भी सरकार की नियमावली के तहत हुई है, वो गलत किसी भी तरीके से नहीं है। तो उनके ऊपर ये लागू क्यों किया जा रहा है? और सर एक चीज और है कि जो 23 अगस्त 2010 है ये केंद्र सरकार ने लागू करी है और जो हमारी राज्य सरकार ने लागू करी है वो 29 जुलाई 2011 से। उससे हमारी एक ही मांग है, जो गलत अध्यादेश सरकार लाई है, जिसके आधार पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्योंकि अध्यादेश सरकार लाई है और वो इतना गलत अध्यादेश है कि मध्य सेवा काल में वो एक पात्रता परीक्षा थोप रही है शिक्षकों को, जो कि नितांत गलत है। न इससे पहले कभी हुआ, न अन्य किसी विभाग में हुआ और न ऐसा होना चाहिए। पिछले 10-12 साल से तो टेट के आधार पर आ रहे हैं ना टीचर। उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें जब से टेट अनिवार्य हुआ उसके बाद नॉट ए सिंगल नियुक्ति विदाउट टेट नहीं हुई। जिस दिन से टेट लागू हुआ उस दिन से, और समय समय पर जो भी योग्यताएं रही हैं, जितना भी हमारे यहाँ का शिक्षक है वो उन योग्यताओं को रखता है। तो क्या आप ये टेट देने की स्थिति में नहीं है या फिर टेट जायज नहीं है जो शिक्षक बन चुके हैं? आप ठीक वो बात कर रहे हैं जो भगवान कृष्ण यशोदा से कर रहे थे कि बता वो दाऊ बाबा कह रहे हैं कि तू मेरी मैया नहीं है। ऐसा किसने कह दिया? आप हमसे एक बार नहीं 10 बार कराओ। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है गलत तरीके से हम टेट क्यों दें। हमारा कोई भी शिक्षक साथी अयोग्य नहीं है, हम योग्य शिक्षार्थी तैयार करते हैं। कि आप जब शिक्षक बन गए तो टेट की अब कोई जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिस समय हम शिक्षक बने उस समय जो अनिवार्य योग्यताएं थी वो हमारे अंतर्निहित थी और हम उनको पूरा करते थे, तभी हमारी नियुक्ति हुई थी। और एक इसमें विधेयक लाने वाले लोगों ने यहाँ तक नहीं सोचा कि टेट और उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा रही, जो बीटीसी रही, जिसके आधार पर बेसिक शिक्षक बनता रहा, वो इंटर बीटीसी भी रही है, जबकि टेट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। वो उसके लिए कोई बात ही नहीं है। वो जो इंटर बीटीसी है वो कैसे टेट दे पाएगा और क्यों देगा? कब तक चलेगा फिर ये आंदोलन? जब तक सरकार अध्यादेश नहीं लाती है। और मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या पर तुरंत विचार करे और इसकी गंभीरता को समझे और आगे बढ़कर अपना बड़प्पन दिखाते हुए, अपनी गलती स्वीकार करते हुए तत्काल अध्यादेश लाए और शिक्षकों को इससे मुक्त करके अपने मूल कर्तव्य जो उनका शिक्षण करना है उसके लिए फ्री करें। यहाँ पर महिला शिक्षक है, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या प्रदर्शन है, क्या मांग सब लोग एकजुटता के साथ उठा रहे हैं यहाँ पर? देखिए आज यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं, इसी संगठन सभी एक साथ शिक्षक हैं, क्योंकि ये जो अध्यादेश सरकार का हम चाह रहे हैं इसीलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें आदेश दिया है कि 2 साल के अंदर हमें टेट करना है, नहीं तो हम नौकरी से हमें हटा देगी। ये सरासर गलत है, मतलब अमानवीय एक तरह का कहना चाहिए कि एक आदेश है जो हमें किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। क्योंकि जब हम सब नियुक्त हुए हैं अपने अपने सन में अपने अपने हिसाब से सब अपनी योग्यता पूरी करके हम लोग आए हैं यहाँ पर। आपका कहना है कि जब हम योग्यता के आधार पर आए तो अब अलग से टेट की क्या जरूरत है? बिल्कुल, इस तरीके का जो आदेश है ये सबको एक मानसिक तरह से कहना चाहिए उत्पीड़न के रूप में दिया जा रहा है, जिसको हमें कतई मतलब बर्दाश्त नहीं है ये चीज़। और पूरा शिक्षक समाज एकजुट होकर पूरे देश व्यापी है ये आंदोलन होगा। और जब तक सरकार इसमें गंभीरता के साथ कोई अध्यादेश ला करके कोई सही एक फैसला नहीं देती, जो कि नियुक्ति जो टेट से पहले जो हुई है, यानी जब टेट लागू ही नहीं हुआ था, उन सबको टेट से छूट देना हमारी सबकी ये मांग है। क्या आपका ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है?
ये प्रदेश व्यापी है सर, और इसके बाद अगर नहीं होगा तो देश व्यापी आंदोलन बनेगा। हम सभी दिल्ली जाएंगे और इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अपनी मांग या और भी हैं, क्या मांग करेंगे? क्या फैक्ट्स हैं कि ये गलत अध्यादेश आया है? एक बात बताइए, जब हमारी नियुक्ति हुई थी तो जो सरकार ने जिस हिसाब से नियम बनाया था उस हिसाब से हमारी नियुक्ति हुई है। तो क्या आज अगर हम इस तरह का जो हमारे पास नियम लागू किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आज हम जो शिक्षक है वो योग्य नहीं है? हमारी योग्यता पे सवाल उठाया जा रहा है, ये भी तो गलत है। इसके अनुसार तो नहीं, विरोध हमारा जो मेन है वो इस बात का है कि जिस समय हम नियुक्त हुए हमने सारी शर्तें पूरी करी। अब आप नौकरी में आने के बाद में और नई नई शर्तें लगा रहे हैं, आगे और भी शर्तें लगा दी जाएंगी, तो एक शिक्षक उन शर्तों को कब तक पूरा करेगा? वो अपने शिक्षण कार्य पे ध्यान दे या तुम्हारी शर्तों को हिसाब से अपनी योग्यता के आधार पे ध्यान दे। हमें टेट से परहेज नहीं है, योग्यता हमने पूरी की है। टेट से हमें परहेज नहीं है, लेकिन परहेज हमें इस बात से है कि ये नियम गलत है। देखिए अब ये आगे सरकार, जब आप नियुक्ति हो गई आपकी, आप टीचर बन गए, तो आपका कहना है कि जब हम टीचर बन गए तो अब किस बात की पात्रता हम टेस्ट दें? सही बात है। अब किस बात की है? जिस समय जो नियम लागू होता है तभी से लागू होता है। टेट आया 2011 में तो फिर तभी से लागू होना चाहिए, पीछे से क्यों लागू हो? अब हम शिक्षक बन गए, उसके बाद आप कहें कि 20 साल बाद आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, तो मतलब हम क्यों दें? ये नियम हर किसी पे फॉलो क्यों ना हो? केवल इस शिक्षक पर ही क्यों लागू हो रहा है? नहीं, आप सिविल शर्तों में बदलाव क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक और बताइए, का कौन सा विभाग है जो नौकरी बचाने के लिए पेपर देना पड़ेगा? आप बताइए भाई, नौकरी हम बचाने के लिए पेपर ले, शिक्षक के ऊपर ही क्यों? इस तरह के जो नियम लाते जाते आइए ऐसे उनसे भी आप कराइए ना। उनको नहीं क्या जरूरत है? उनको भी तो ये चीजों की जरूरत है। जितने भी आइए ऐसे, जितने जज ने जो हमें जजमेंट दिया उनसे भी कराया जाए, सभी से कराया जाए ना, सभी विभाग में हो।